क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसको दिए आपको 2 मिनट का समय मिलता है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी करना है। 2 मिनट लीजिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फटाफट कीजिए, ठीक है ना। कर लिया आपने? मैं सॉल्यूशन करूँ इसका? करूँ ना? देखिए मैं करता हूँ, आंसर को मैच कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है अपना कि ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पढ़ा था, आपको पढ़ाया था ना मैं कि मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद आ रहा है कुछ? गजनी तो नहीं ना हो गए? हैं? गजनी हो गए? भूल जा रहे हो? कैसे चलेगा भाई, इतना मेहनत से हम पढ़ाते हैं, कैसे चलेगा? तुम भूल जा रहे हो तो अरे गजनी नहीं बनना है भाई, गजनी नहीं बनना है। दिमाग में स्टोर करके रखना, तभी जाके एग्जाम क्रैक कर पाओगे। खुद क्रैक नहीं हो जाना है। देखो इधर क्वेश्चन है कि ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखा गया है 2 प्लेट्स के बीच में इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। कोई भी एक्सपेरिमेंट दे दे, क्या करना है छोड़ो। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड, मतलब कहने का मतलब जो इनिशियली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया था जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा था और ऑयल ड्रॉप समझ में आ रहा था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप में ऑयल ड्रॉप ही था, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा था। अब क्या किया जाए ना कि दूसरे केस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब रिवर्स कर दिया जाए। बोल रहा है देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। नहीं समझ में आया? नहीं ना आया समझ में? कोई बात नहीं, डायग्राम बनाते हैं समझ में आएगा। जो जो बोला है वैसे डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन किया जाए हम लोग, ठीक है ना। और डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कर दिया अच्छे से, सवाल जो है ना धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं करता हूँ। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन दिया है 5G 4G 3G 2G। अरे भाई अंबनिया को बुलाना पड़ेगा लग रहा है हमको, हैं? ये पूरा मतलब पूरा तुम जियो का स्ट्रक्चर छाप दियो और नेट का 5G 4G 3G 2G अंबानी जी। देखो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन मैं करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। देखो प्लेट बोल रहे हैं तो मान लो एक प्लेट था, ठीक है ना। ये प्लेट था, थोड़ा टेढ़ा प्लेट बन गया, गंदा लगेगा, सीधा बनाते हैं, ठीक है ना। ये प्लेट था, ठीक है ना, ये प्लेट था। अब ये अपना इनिशियल सिचुएशन मान लो, इनिशियल सिचुएशन मतलब जो पहले बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक क्यू है चार्ज पार्टिकल। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि लेट ए चार्ज पार्टिकल लेट ए चार्ज पार्टिकल क्यू ऑफ मास m। मास भी मानना पड़ेगा क्योंकि बिना मास का तो फोर्स बैलेंस ही नहीं होगा, mg भी तो लगेगा नीचे ना। अब यहाँ पे q चार्ज का पार्टिकल है, इसको मास दे देते हैं, ठीक है ना, मास दे देते हैं। इसका चार्ज कितना है? q है, बस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। अब q है तो यहाँ पे बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मान लो ये 2 प्लेट है, ठीक है ना। अभी एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इससे अभी ऐसे लग रहा हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा, मतलब फोर्स भी ऐसे लगेगा, समझ में आ रहा ना। फोर्स भी ऐसे लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है। मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे लगेगा और नीचे क्या लगेगा अपना mg। तो यहाँ पे F बराबर mg लगा। तो पहले सिचुएशन में हम लिख दे रहे हैं कि फ्रॉम इनिशियल, यहाँ इधर लिखते हैं, इधर इनिशियल सिचुएशन, फ्रॉम इनिशियल सिचुएशन इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहा है ना। पहले में तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन लाओ भाई, सीधी सी बात है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा अपना? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो है ना F बराबर mg हो जाएगा। और जो F लग रहा है भैया, F का वैल्यू क्या होता है? QE, ठीक है ना, बराबर mg। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं mg/q। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से mg/q निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखा जाए, अब दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब दूसरे स्टेटमेंट को वैसे ही डायग्रामेटिकली कोड करेंगे, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड। चल भाई जो बोला वो काम करना है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था, अब क्या कर रहे हैं? नीचे ही लगा दे रहे हैं। चल यहाँ पे लगाते हैं फाइनल सिचुएशन में, ये अपना m मास का q चार्ज इसका, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर लगा देते हैं, ठीक है ना। और इधर mg पहले से लग रहा है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा भाई, फोर्स भी इधर ही लग जाएगा ना, फोर्स इधर ही लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लग जाएगा। अब तो कोई फोर्स ऊपर है ही नहीं जो इसको रोक पाए गिरने से। अभी इक्विलिब्रियम ये रहा कहाँ? पूरा इसका मतलब दुर्गति कर दिए तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा के।
मतलब आराम से ऐसो आराम से हवा में लटक रहा था मस्त। एफ यू उधर ऊपर लग रहा था, मतलब एफ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा था, जिसके चलते फोर्स ऊपर लग रहा था और नीचे mg लग रहा था, तो हवा में आराम से ऐसे लटक रहा था। ले भाई ले। लेकिन यहाँ पे क्या किया तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे लगा दिए, तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगने लगा, F बराबर QE, तो QE नीचे लगने लगा और mg नीचे लगने लगा, जिसके चलते क्या होगा, ये कुछ एक्सेलरेशन से भैया नीचे आना चालू हो जाएगा, कुछ एक्सेलरेशन से। अब वहीं पूछ रहा है कि बताओ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कर देते हैं, सीधी सी बात है, पढ़ा है ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पे लगाओ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है भाई, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से तो आएगा, तो नेट फोर्स है कितना, mg प्लस एफ ही, mg प्लस एफ का वैल्यू कितना है, QE होगा ना, एफ का वैल्यू QE होता है, ठीक है ना, तो QE हो जाएगा mg प्लस QE बराबर ma। इससे कहाँ कुछ निकलेगा, एक्सेलरेशन निकाल दोगे, निकालो, mg प्लस QE बाई m आ जाएगा। कहाँ ऑप्शन है इसमें, तो 5G 4G 3G 2G, ये तो नेटवर्क दे रहा है भाई। अब नेटवर्क वाला आंसर चाहिए तो इस ई का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, क्या दिक्कत है, डालो mg प्लस q, और ई का वैल्यू कितना है mg बाई क्यू, mg बाई क्यू, तो इससे q से q कटा, मतलब ये m है, तो बचा क्या mg मतलब 2mg बराबर ma। ले भाई m से m कटा, एक्सेलरेशन आ गया 2g। देख भाई 5G के ज़माना में 2G आंसर आ रहा है, देख रहा है क्या विचित्र, मतलब अंबानी जहाँ से देख लिया ना इसको इस 2G को 5G में बदल देगा, मतलब सवाल को चेंज कर देगा अंबानी, बोलेगा साले 5G के ज़माने में तो 2G आंसर ला के दे रहा है सीधा गोली से उड़ा देगा, ठीक है ना। बोलेगा नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को, इसको छोड़िए मत इस सवाल को, ये जो भी सवाल बनाया है ना उसको मत छोड़िए, ये बदनाम कर रहा है। 2G करते करते 2G बेचवाने लगेगा हमसे, 5G का मेरा सारा सिस्टम में ख़राब हो जाएगा चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। इस क्वेश्चन को अगर आप कर देते हैं तो फटाफट, अगर जो कर देगा ईमानदारी से, उसको मैं कहता हूँ 10 रुपये पेटीएम करूँगा या फ़ोन पे करूँगा, ठीक है ना, या गूगल पे करूँगा, 10 रुपये करूँगा अगर इस सवाल को कर दोगे तो। अगर नहीं करते हो तो तुमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो चलो इस सवाल को जल्दी फटाफट करो। और जो कर लेगा, समझ में आ रहा, जो कर लेगा ईमानदारी से, वो क्या करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है ना, उसको मैं पेटीएम कर दूंगा, गारंटी पेटीएम करूँगा, अगर किया होगा तब, ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा अपना फ़ोन पे नंबर, उस पर आपको पैसा भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 रुपये चैलेंज लगा लगा लो, लगा चैलेंज लगा लिया ना। देख यहाँ पे देख, अब सवाल देख, 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम एंड कैरिंग सेम चार्ज 10⁻⁹ कूलम आर सस्पेंडेड बाई थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो सवाल हो रहा है उसका अनुसार डायग्राम बनाया जाए। अब इक्वल लेंथ के थ्रेड से 2 चार्ज सस्पेंडेड है, जिनका मतलब मास 1 ग्राम है, इसका भी मास 1 ग्राम है, लेकिन इसका 10⁻⁹ कूलम है, इसका भी 10⁻⁹ कूलम, यही ना दिया हुआ, हाँ सेम दिया 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। अब बोल रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.3 सेंटीमीटर। अब 0.3 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ स्फीयर के बीच में 0.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 0.3 सेंटीमीटर का, चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इन इक्विलिब्रियम देन द इंक्लाइनेशन ऑफ थ्रेड विद द वर्टिकल विल बी, मतलब ये जो सारा सिस्टम जो है ना पहले से ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, क्योंकि लिख रहा है ना इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम, तो इंक्लाइनेशन मतलब थीटा क्या होगा, यहाँ से 2 थीटा बनता था अपना, एक थीटा बनता था ये, एक थीटा बनता था ये, मतलब ये मान लो थीटा 1 तो ये थीटा 2, सही सी बात है। तो थीटा को कुछ जानना ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा बनता था तो मान ले थीटा ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ थीटा के बारे में नहीं दिया तो इक्वल मान लेंगे, ठीक है ना। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देख क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूँ तेरे को। क्वेश्चन बोल रहा है 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम, दोनों का मास 1 ग्राम है, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ठीक है ना, मतलब रेडियस हम हर चीज़ सेम होगा, आइडेंटिकल बोल दिया तो, ठीक है ना। अब देख यहाँ पे बोल रहा है दोनों का चार्ज जो है 10⁻⁹ कूलम है, सस्पेंडेड है 2 थ्रेड से, इक्वल लेंथ के थ्रेड से, मतलब इसका भी लेंथ L तो इसका भी लेंथ L, नो प्रॉब्लम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दो चार्जेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो 0.3 सेंटीमीटर है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और इन इक्विलिब्रियम लिख रहा है। देन पूछ रहा है इंक्लाइनेशन ऑफ द थ्रेड विद द वर्टिकल विल बी, मतलब एंगल पूछ रहा है। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लाइंड कितने डिग्री के एंगल पे है ये वर्टिकल से कितने डिग्री के एंगल पे, तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम एक फार्मूला लिख देते हैं, आपको पता है, इससे पहले आपको एक मतलब सेपरेट ही लेक्चर दिया हूँ भैया, पेंडुलम प्रॉब्लम पे दिया हूँ ना, अगर नहीं देखा हो तो जाकर पहले उस लेक्चर को देखो, गारंटीड कहता हूँ ये सवाल जो है ना आपको चिंदी चोर जैसा लगेगा, इसलिए मैं 10 रुपये का हरा बाजी लगाया था। जो देखा होगा लेक्चर गारंटी कहता हूँ मैं, वो तो कर दिया होगा भाई, लेकिन तू नहीं किया होगा क्योंकि तू लेक्चर जाकर देखा ही नहीं है। पेंडुलम प्रॉब्लम पे ना पूरा एक मतलब 50 से 55 मिनट का एक वीडियो है, बहुत अच्छे से उस पर 2-3 क्वेश्चन कराया हूँ, और पेंडुलम प्रॉब्लम का हर एक जो है ना परखच्चा जो होता है ना छुड़ा दिया हूँ,
मतलब हर एक चीज़ उससे निकाल कर, उस डायग्राम से, पेंडुलम प्रॉब्लम के डायग्राम से हर एक चीज़ जो निकल सकता है, जैसा भी सवाल निकल सकता है, जैसा भी कॉन्सेप्ट निकल सकता है, हर एक कॉन्सेप्ट को निकाला और तेरे सामने डाल दिया है। जाकर उस लेक्चर को देख के आ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, जाकर देख के आ, मज़ा आ जाएगा तेरे को। देखना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू Fe/mg लिख रहे थे ना। Fe क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपना लगेगा mg और इधर कहीं लगेगा Fe। अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्यों होगा Fe/mg, अब ये सीखना है तो जाना पड़ेगा पेंडुलम प्रॉब्लम के लेक्चर में, समझा। tan थीटा इक्वल टू Fe/mg होगा, तो Fe/mg होगा तो Fe हो गया k q1 q2 बटे r स्क्वायर और ये mg। अब यहाँ पे हम सब वैल्यू डालेंगे, इधर लिखेंगे tan थीटा, अब यहाँ पे सब वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। tan थीटा इक्वल टू k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, q1 का वैल्यू, q1 कितना है 10⁻9, q2 कितना है 10⁻9, क्योंकि दोनों इक्वल चार्जेज है ना, ठीक है ना, बटे आर स्क्वायर का बात कर रहा है तो आपको 0.3 सेंटीमीटर में दिया तो इंटू 10⁻2 करना पड़ेगा, तब जाकर खेला होगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हो गया। अब इंटू करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ mg भी तो डालना है, तो मास कितना है 1 ग्राम है, लेकिन आपको केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 ग्राम मास है, तो मास 1 ग्राम है तो 1, और केजी में चेंज कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा 10⁻, ग्राम को केजी में चेंज करना है तो 10⁻, यहाँ पे ग्राम को केजी में तो 10⁻3 चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1 हुआ तो m हो गया, m का मास तो आपने लिख दिया। अब g का वैल्यू है 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, ठीक है ना, तब जाकर इसका आंसर आएगा, क्योंकि आंसर तो ऐसे दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे अब इसका करेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−9 इंटू 10⁻−9 इंटू 10⁻, अब देखो यहाँ पे 10⁻3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 0.3 है, एक बार और 0.3 आएगा, फिर 10⁻−4 आएगा, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3, फिर ये 10⁻2 का स्क्वायर करना 10⁻4 इंटू 10 आएगा, ठीक है ना, 10 आएगा। अब इसको हटाओ तो यहाँ 10⁻2 आ जाएगा एक, कोई सा। अब कटम को खेल दे, 3 तिहाई 9 गया, 3 तिहाई 9 होता है, 9 से 9 गया, 10 का पावर 9 से 10 का पावर -9 गया। अब क्या कर सकते हैं, 10 का पावर -4 और 3 2 5, हाँ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ -4 है ना, 3 2 5 और 3 2 5 4 9, हाँ ये भी गया भाई, ये भी गया, तो 1/10 आ गया, 1/10। मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आया, tan थीटा का वैल्यू आपका आ गया 1/10, मतलब ये 0.1 आया। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि tan इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब सॉरी tan इनवर्स नहीं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.1। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ये है। बताओ इसमें आपको खास क्या करना पड़ा, कुछ नहीं। मतलब आपको नीट में ये सवाल सोल्व करना हो तो जस्ट आपको tan थीटा इक्वल टू Fe/mg लगाना है, इतना कुछ झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा ना, डायग्राम बनाओ, ये करो वो करो, डायग्राम तो पहले से बना है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मतलब इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कि आपको ये सब झमेला नहीं करना पड़े भाई। वहाँ पे समय बचाना है। यहाँ पे आप 20 स्टेप में करो तो वहाँ पे मात्र 4 स्टेप लगना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, पूरा 5 गुना जो है ना आपको घटा देना है, मतलब 5 गुना स्पीड बढ़ा देना है अपना, मतलब सोचने समझने की शक्ति बढ़ा देनी है, स्पीड बढ़ा देनी है, हर चीज़ बढ़ा देनी है। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन है पहले आप कीजिए, 1 मिनट ले दो, कर दो, कर लिया पॉज करके, करूँ ना मैं, देखो मैं करता हूँ। क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 2 कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। सवाल समझ में आया, इतना तो अंग्रेजी हम बोल दिया। सवाल बोल रहा है कि एक रिंग है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा ना, उस पर 2 कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होना भी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 2 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रिंग। मतलब कहने का मतलब डायग्राम पर अगर आप बनाना चाहो तो डायग्राम बना दो ऐसे। ये अपना रिंग है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, ओ माय गॉड 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से 2 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 2 मीटर तो बहुत दूर हो गया भाई, 2 मीटर बहुत दूर हो गया। यहाँ पे मान लो 2 मीटर बहुत दूर हो गया, 2 मीटर तो बहुत है, 2 मीटर का मतलब होगा 200 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर में नहीं, 20 गुना डायरेक्ट ज़्यादा। अब इससे 20 गुना, ये डिस्टेंस से 20 गुना डायरेक्ट ज़्यादा, तुम सोचो कहाँ चला जाएगा। मतलब ये बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। मतलब यहाँ पे स्मॉल आर जो है ना बहुत 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 बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब इट बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज की तरफ इसका बिहेवियर होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बटे R²। ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे, ये फार्मूला लगा के अपना आंसर ला देंगे। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, क्योंकि झुकने का थोड़ा मन नहीं कर रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ, Q कितना है 2 कूलम,
बटे आर स्क्वायर, ये आर है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका यूनिट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 2 ही लिखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे के का यूनिट है ना उसमें मीटर आएगा, ठीक है ना, और कुलम में भी आएगा अपना मीटर का। देखिए यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, एक 2 से 2 कटा, मतलब k/2 लिखिए, या 9 × 10⁻9/2 लिखिए, सीधी सी बात है, न्यूटन पर कुलम्ब मतलब k/। ना मूविंग टुवर्ड्स और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा क्या बोले, मतलब सारे सवाल जो हैं वैसे ही हैं, लेकिन अच्छा इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, मतलब हर एक चीज़ का यूज होगा, जितना भी पढ़ाया ना उसमें थोड़ा यूज होगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। पॉज करके कर दीजिए फटाफट। कर दिया आपने? करूँ मैं सोल्यूशन? करूँ ना, देखिए यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन अपना कि -1 × 10⁻6 चार्ज कुलम्ब चार्ज इज ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 10⁻6 kg, ठीक है। चलो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, मान लो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, चलो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। वाह यार, इतना अच्छा ड्रॉप मैंने बना दिया। सर बलून लग रहा है सर, अरे बलून थोड़ा ऐसा होता है, बलून में थोड़ा सा इस पर ऐसे होता है, नहीं बनाऊंगा। चलो ड्रॉप ऑफ वाटर है, ठीक है। अब इसका चार्ज कितना है? ये निगेटिव चार्ज है, मतलब इतना तो बूझ लो भाई कि ये निगेटिव चार्ज है। चलो निगेटिव चार्ज है, जो भी उसका दिया हुआ है अमाउंट वो ऊपर लिखा हुआ है 1 × 10⁻6, ठीक है ना। अब बोल रहा है देन इसका मास है 10⁻6 kg, मतलब मास भी है कुछ, ठीक है। व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड ऑन द ड्रॉप सो दैट इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन विथ इट्स वेट। इसका वेट किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा mg। कोई शक इसमें? कोई शक नहीं। अब बोल रहा है कि क्या इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करें कि इसका जो है ना वेट बैलेंस हो जाए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे कि इसका वेट बैलेंस हो जाए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे भाई बताइए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, माइनस चार्ज के तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना इधर लगेगा। कोई शक इसमें? कोई शक नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बताया था ना आपको। तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऊपर लग जाएगा, और जब फोर्स ऊपर लग जाएगा भाई, जब फोर्स ऊपर लग जाएगा तो फोर्स जो होना चाहिए, अगर mg को बैलेंस कर देगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप निकाल लोगे, क्योंकि बोला ना बैलेंस्ड कंडीशन में निकालना है, यहाँ पे सवाल में बोल दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, अब बैलेंस कर लेते हैं, F = mg लिख देते हैं, F = mg। अब F का वैल्यू अपना Q × E = m × g। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है तो mg/q हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब मास का वैल्यू कितना है? मास का वैल्यू है अपना 10⁻6 kg इंटू g का वैल्यू कितना है 10 बटे q का वैल्यू कितना है? q का वैल्यू है -1 × 10⁻6। लेकिन माइनस जो था ना बस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए था, माइनस का कभी भी इसमें यूज नहीं होता, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे लिखने 10⁻6, मतलब ये सही है गया, मतलब 10 न्यूटन पर कुलम्ब। और फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवार्ड डायरेक्शन में, सॉरी अपवार्ड नहीं, मतलब फोर्स अपवार्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? वोल्ट पर मीटर अपवार्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे रहेगा ना, हाँ यहाँ पे पूछा क्या, तो यहाँ पे डाउनवार्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ना, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवार्ड, 10 वोल्ट पर मीटर, हाँ अपना ये आंसर हो जाएगा, डाउनवार्ड है ना, ऑप्शन नंबर ये। आया समझ में? आया। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे बोले सर न्यूटन पर कूलम में, यहाँ पे वोल्ट पर मीटर बताया था ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो आप इसको जो है ना, इसको 10 मीटर तो अच्छे से लिखो, इसको 10 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवार्ड। कहाँ से आया सर, कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, फटाक से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल को पढ़िए, 10 सेकंड में आपको आंसर नहीं मिलता है ना तो पढ़ना छोड़ दीजिए आप, बोलोगे सर डिमोटिवेट कर रहे हो आप। सवाल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। जल्दी फटाफट हो गया, कर लिया आपने। देखिए मैं करता हूँ अब आप एक बात बताइए, सवाल पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? सवाल पढ़ने के बाद, इस डायग्राम को देखने के बाद जितना समय लगता है आपको पढ़ने में, 40 सेकंड लग जाए पढ़कर इस सवाल को देखने में, उसके 10 सेकंड में आंसर नहीं आता है तो समझ लीजिए ये सही नहीं कर रहे हैं आप। पेन घिसिए, पेन घिसिए। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, बोलता है कि फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी, मतलब ए पे डायरेक्शन फील्ड आपको बताना है, मतलब इस पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है इस पे आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो होगा किधर? तो ये क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो क्यू से एक तो इधर गया, इस माइनस क्यू के तरफ आया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अब ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्स की तरफ जाएगा इस चार्ज से, और इस माइनस क्यू से जेड की तरफ जाएगा, तो ये और ये गया, तो इसके बीच में ही तो कहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स ए वाई आंसर होगा अपना, टुवर्ड्स ए वाई। कितना आसान सवाल था, बताओ कितना आसान सवाल था। जब बोल रहा भैया क्यू से तो इधर गया, क्यू से तो ऐसे ही गया, और ऐसे जाने के बाद फिर अपना जेड इधर आया, सीधी सी बात है। मतलब
एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना इधर गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, तो नेट कहीं इसके बीच में होगा, कहीं इधर, कहीं बीच में होगा इसके, टुवर्ड्स ए वाई। बहुत आसान सवाल है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट।